हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और वीडियो का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पार्टनर, चाहे वो ही हैं चाहे वो शी हैं, ठीक है। तो जेंडर वाइज आप अपना देख लीजिएगा कि आप किसको मन में रख के इस वीडियो को देखना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी इसको देख सकते हैं, अनमैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आप सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं तो भी देख सकते हैं। आप अपने एक्सेस को ध्यान में रखे हुए इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अरेंज मैरिज ही आपकी होनी है, आपको पता है, तो आप अपने वुड बी पार्टनर को मन में रख के भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इस रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या आउटकम है फ्यूचर में, पार्टनर क्या सोचते हैं, कमिटेड हैं कि नहीं हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रेजेंट किस सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं या हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, और ये रिश्ता आगे फ्यूचर में किस तरह का मोड़ लेने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप नाम राशि से, अपनी चंद्र राशि से, अपनी सूर्य राशि से, जिसको कि वेस्टर्न जोडियक भी बोल देते हैं, हालांकि वो वेस्टर्न जोडियक नहीं होता है, तो उससे देख सकते हैं। और आप इसको अपने लगन राशि से भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी आप अपना हॉरोस्कोप देखते आए हैं उस तरीके से आप देखिए, बेधड़क होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इधर आपके कार्ड्स मैं रखूँगी और इधर आपके पार्टनर के कार्ड्स रखेंगे। एनर्जी कैसी है उनकी, हाल फिलहाल किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्या है, आप लोग कांटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, रिलेशनशिप आपका ना किस तरह का है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। तो उन तमाम बातों के बारे में भी बात करेंगे। ये जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा उतना ही आप लोग इसको क्लेम कीजिएगा, रखिएगा। दूसरा पार्ट आप किसी और के लिए छोड़ सकते हैं, हो सकता है वो पार्ट आपके लिए बिल्कुल ही ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई, टाइमलेस रीडिंग है, टाइम फ्रेम में नहीं बंधी हुई है। यानी कि जब भी ये आपके सामने आ जाए तभी से आप इसको देख सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको फॉरवर्ड कर सकता है, डायरेक्टली ये आपको मिल सकती है स्क्रॉल डाउन करते हुए, ठीक है। आप कोई वीडियो देख रहे हो तो सजेस्टेड में आपके लिए आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे ना मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा रही हूँ फिलहाल। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है आपकी तरफ से, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, गुड। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, गुड। इनके कार्ड्स देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे वाह क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स है, और यहाँ पे इनकी तरफ से तो सेलिब्रेशन है, 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, साथ साथ में ही आया है, इसको यहाँ रखेंगे। हरमीट की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेजेस के कार्ड ना सभी की रीडिंग में बहुत आ रहे हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपकी तरफ से अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले कार्ड ये आया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कार्ड में ना सबसे अच्छी क्या बात होती है 3 ऑफ वॉन्ड्स में, कि एक इंसान ना अपना पक्का कर चुका होता है। हो सकता है बीइंग अ जेमिनाई, क्योंकि आप भी बहुत जल्दी ना किसी नतीजे पे पहुंचते नहीं हैं। आप इधर से भी सोचते हैं, इधर से भी सोचते हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ सोचते हैं। काफ़ी तेज़ी के साथ आपका खुद का मन बदल जाता है, थॉट प्रोसेस बहुत तेज बदलता है आपका, क्योंकि जो जेमिनाई है वो एयर साइन है और द्विज स्वभाव राशि होती है, और बुध जो है आपकी राशि के स्वामी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इंटेलिजेंटली बहुत ज़्यादा शार्प बनाती हैं। थॉट प्रोसेस तेज होता है, तेज़ी के साथ आप सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो हो सकता है कि आपने भी इस रिलेशनशिप में बहुत बार अपना मन बदला हो कि हाँ दिस इज़ द वन और दिस इज़ नॉट द वन, ये वही है, हाँ इसी से शादी करनी है, हाँ शादी जैसा बड़ा फैसला मुझे इसी के साथ लेना है। लेकिन अभी आप जो है ना अफर्म हो गए हैं, फर्म हो गए हैं, स्टडी हो गए हैं, मतलब
इधर उधर डोल के ना आपका मन जो है शांत हो चुका है और वो एक पक्का निर्णय ले चुका है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके मन में क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की चीज़ें हैं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड के भी मैं कार्ड निकाल लूँगी और वहाँ से आपको अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो हो सकता है इस रीडिंग से पहले आपको ना पता हो, लेकिन जब एक बार पता चल जाएंगी तो फिर भूलेंगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इस रिलेशनशिप में फर्म हो चुके हैं कि हाँ, इन्हीं से शादी करनी है, इन्हीं को कमिटमेंट देनी है। हो सकता है, देखो एनर्जी देखो यहाँ पे, हो सकता है ये इंसान, इन्होंने आपको प्रपोज किया होगा आपके रिलेशनशिप में ना, या पहल जो होती है एक बार बात करने की, हाय हेलो करने की, मिलने की पहल इन्होंने ही की होगी, या यही आपको ज़्यादा अप्रोच करते होंगे, ज़्यादा फ़ोन इनके आते होंगे, ज़्यादा मैसेज इनके आते होंगे। और जिस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है, 100% तो नहीं है बट काफ़ी लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या तो हो सकता है जो मिले ही सोशल मीडिया के थ्रू हैं और फ़ोन पे ही ज़्यादा बात होती है, मैसेज पे ज़्यादा बात होती है, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है। या हो सकता है जब मिले हों तो लोकल ही रहते हों, एक दूसरे के साथ पढ़ते हों, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए अलग अलग हो गए हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव में अलग अलग हो गए हैं, आप अलग शहर में हैं, वो अलग शहर में हैं, या एक ही शहर में हैं तो इतना फ्रीक्वेंट मिल नहीं पाते हैं, दूरियाँ हैं। ये दूरियां कई तरह की हो सकती हैं, हाल फिलहाल ये फिजिकल हो सकती हैं, मेंटल हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती है कि इमोशनल एक दूसरे से कटे हुए रह रहे हैं अभी। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान हमेशा ही आपको, एक वो चीज़ भी होती है ना कि हम किसी को क्या स्टॉकिंग बोलते हैं ना उसको, हाँ, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। हो सकता है आप इतना मिलते ना हो बट सोशल मीडिया पे आपको अभी भी काफ़ी स्टॉक करते हो। और मतलब इन्होंने तो अपना, जिसको बोलते हैं ना, मन प्राण दिल सब कुछ आपको दिया हुआ है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में एक इंसान चाहते हैं तो एक नया रिश्ता आ जाना अरेंज मैरिज के थ्रू बहुत अच्छा इंडिकेशन इस कार्ड के थ्रू होता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि कोई आपको हाल फिलहाल प्रपोज करने वाला है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी दिखाता है कि शादी के बाद आप लोग कहीं दूर मूव कर जाएंगे अपने नेटिव प्लेस से, एनआरआई कोई रिश्ता आ जाना, उस तरह की चीज़ें हैं। और हो सकता है कि एजुकेशन के रिगार्डिंग पार्टनर कहीं दूर चले गए हों, या काम के रिगार्डिंग दूर चले गए हों और शादी के बाद आपको भी दूर देश की यात्रा कराएं। बट इस शादी में बहुत सारा, या इस रिलेशनशिप में इटसेल्फ ना काफ़ी एडवेंचर रहेगा, काफ़ी घूमना फिरना रहेगा, वैकेशंस रहेंगी, ट्रैवलिंग रहेगी। ट्रैवलिंग का काम हो सकता है पार्टनर करते हो, चाहे ये लड़की है लड़का है, आज ना करते हो कल करें। इनका काम ही ऐसा हो कि घूमने फिरने का है, इनका काम ट्रैवल के रिगार्डिंग हो सकता है, भाई ट्रैवल ब्लॉगर भी हो सकते हैं, ठीक है, या ट्रैवलिंग का काम करें या काम के रिगार्डिंग इनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती हो, तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप भी किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, माइंड के नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में हैं, काफ़ी नेगेटिव हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें भी हो रही होंगी, तो आप इसमें से बाहर निकलेंगे अपने खुद के डिसीजन के दम पे। क्योंकि ये जो वर्ल्ड का कार्ड होता है ये बताता है कि एक बहुत लंबी जर्नी, एक बहुत लंबी कार्मिक जर्नी, उसमें अच्छे काम भी हुए, बुरे काम भी हुए, तो एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल, देखो बिग वाला 0 है यहाँ पे, बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आप लोगों ने, जेमिनाई सोल ट्राइब ने कंप्लीट किया है यहाँ पे। और अब जिसको बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि 3 नंबर का ही कार्ड है और 3 नंबर राशि ही जेमिनाई होती है, 3 नंबर की राशि होती है। और घूमना फिरना जो कि बुध का जो है कारक तत्व है, और जेमिनाई को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट। तो आपकी लाइफ में ये पार्टनर, ये पार्टनरशिप, ये शादी, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को लेके आएगा जिनकी आपकी सोल को ज़रूरत है। और ये जितना भी मुश्किल टाइम आप लोगों ने गुजारा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको फल देके जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं हाल फिलहाल देखूं, क्योंकि मैं इस वाले कार्ड को पकड़ूंगी, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो देखो हाल फिलहाल हो सकता है 2-4-6 महीने के अंदर, ठीक है, ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो घर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ गई है, कोई अनचाहा मेहमान आके बैठ गया है, किसी की बहुत ज़्यादा फालतू में सेवा करनी पड़ रही है जो आपसे बिलोंग भी नहीं करता है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जॉब में हो सकता है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हुई हो, कुछ ना कुछ ऐसा काम, या इस रिलेशनशिप को लेके हाल फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है मेंटली कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं काम पे भी जाऊँ, मैं सब कुछ संभालूँ, एक सब कुछ संभालने वाला। बहुत बार ये रियल होती है और बहुत बार ये हमें सिर्फ मन में लगता है ऐसा कि सब कुछ, इस पूरे रिश्ते की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है,
मैं आगे बढ़ के कुछ करूं तो करूं, तो सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है। बट देखो इस वाली एनर्जी को देख के हमें लगता तो नहीं है कि सामने वाला कुछ कर नहीं रहा है। हाल फिलहाल हो सकता है उनका कोई जेस्चर ऐसा रहा हो, कुछ चीज़ ऐसी रही हो कि उनकी कोई मजबूरी रही हो कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी, बट उनकी मंशा ऐसी नहीं है। तो फिलहाल आप बहुत ओवरबर्डनड हैं यहाँ पे, चाहे ये शादी को लेके है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चाहे ये इस चीज़ को लेके है कि हाल फिलहाल मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिम्मेदारी पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कोई आया हुआ है। हो सकता है हाल फिलहाल आपको प्रमोट किया गया हो या पार्टनर को प्रमोट किया गया हो, जिससे एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रही हैं और चीज़ों में लग रहा है कि चीज़ें थम गई हैं, चीज़ें बहुत पेनफुल हो गई हैं। हो सकता है रिश्ता फिलहाल हाल फिलहाल बहुत पेनफुल हुआ हो, कोई पेनफुल झगड़ा आपका हुआ हो, कोई इस तरह की गलतफहमी का दौर चला हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। इनकी तरफ से इस तरह की एनर्जी डायरेक्ट इनकी तो नहीं है, बट इनके आसपास कोई इंसान है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इवन इनके इन लॉज हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, क्योंकि आप अपना जेंडर देख लीजिएगा किस हिसाब से है। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ कि ये एक लेडी है, ये एक जेंट्स है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है वीडियो को बनाना, तो वो बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे है। बट इनकी साइड में ना इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, जो इस रिश्ते को, जो ये रिश्ता इनके लिए नागवार है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये रिश्ता जुड़े। कोई ना कोई छुपा हुआ, और देखो देखो इसने पूरा मास्क लगाया हुआ है, पूरा इस तरह से हुडी ली हुई है कि इसका चेहरा नहीं दिख पा रहा है। तो आपके पार्टनर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कौन है, और धीरे धीरे उनको ये तो समझ में आएगा कि कोई है, लेकिन उनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। और ये ऐसा इंसान है उनके आसपास का कि आखिरी टाइम तक वो इसको इग्नोर करेंगे और उनका कभी भी इस पर ध्यान नहीं जाएगा। बट यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन इंसान है। ये दूसरों के पर कतर के ना अपने पास रखना चाहता है, यानी कि दूसरों की फ्रीडम को लेना चाहता है। और बीइंग अ जेमिनी आप लोग बहुत फ्रीडम लविंग होते हैं, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डलवा के आपको घर में बंद रख के, हो सकता है आपको घूमने फिरने ना दिया जाता हो अभी अपने पार्टनर के साथ में, या किसी तरह की गलत फहमियाँ पैदा कर दी हों, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा भार, स्ट्रेस, टेंशन, इस तरह की चीज़ें आपको हो रही हों। आपके कंधों में दर्द हो सकता है, आपकी बैक पेन हो सकती है इस टाइम पे, आपको हेडेक, माइग्रेन हो रहे हों, आपको सर्वाइकल के इश्यूज़ हाल फिलहाल आ रखे होंगे। इस तरह की फिजिकल डिजीज़ भी मुझे लग रहा है कि आपको है, क्योंकि ये जो इंसान है इन्होंने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया हुआ है। और अगर खासकर ये एक लव मैरिज है, फिर तो आप कहीं ना कहीं टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, फिर तो आप सबकी नज़रों में आ जाते हैं, फिर तो एक टाइम पे आप सबसे ही दुश्मनी बना लेते हैं। जैसे ही कोई लड़का या लड़की अपने घर में बताता है कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है, मुझे लव मैरिज करनी है, तो आप पूरी दुनिया को एक साथ दुश्मन बना लेते हो। आई डोंट नो वाई, मतलब हमारा समाज ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अरेंज मैरिज तो है ही नहीं, लव मैरिज ही है। और यहाँ पे लव मैरिज के नाम पे इतना बवाल क्यों है, और आज तक है। मेरे टाइम पे भी था, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, अब तक भी है। मतलब अगर हम देखें तो 20-25 सालों में कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स में ये ऐसे लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि हर तरीके से आपके पार्टनर को पंगु बनाएं, हर तरीके से आपके पार्टनर को मिसयूज़ करें, मिसगाइड करें, मिसलीड करें, ठीक है। तो इस तरह के लोग उनके आसपास हैं, इनको आपको ही ढूंढना पड़ेगा, और इनको कैसे ठीक करना है उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे वॉन्ड्स के ही कार्ड लेंगे, दोनों के वॉन्ड्स के कार्ड मैं लूँगी, तो देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से भी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से भी है। तो इसका मतलब है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि एनर्जी सिमिलर है, इधर से भी है, इधर से भी है। आपने भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आप सीखना चाहते हैं, इन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और ये भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। एंड बीइंग अ जेमिनी, मुझे बताइएगा क्या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न है, क्या आपके पार्टनर सेजिटेरियस, क्या एरीज हैं, किस तरह के वो इंसान हैं, उनका ज़ोडिएक साइन क्या है। अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं थ्रू कमेंट्स तो इट वुड बी हाईली अप्रिशिएबल, तो आप कीजिएगा, सो दैट हमें पता चले कि आपकी कंपेटिबिलिटी किस किस के साथ है और किस किस के साथ में नहीं है। क्या जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं वो आपके लिए कंपेटिबल है भी कि नहीं है, और दोनों कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को देखूं कि जिन लोगों के रिश्ते बिल्कुल ही टूट गए हैं और वहाँ पे कुछ रिकॉन्साइलेशन या रीयूनियन का स्कोप नहीं है,
आपको भी पता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक नया पार्टनर आना, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, किसी की तरफ को जो हम फर्स्ट स्टेप्स बढ़ाते हैं, बेबी स्टेप। जरूरी नहीं है कि एकदम से रोमांस से शुरू हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको प्रपोज ही कर देंगे, आप डेट ही करने लगेंगे, लेकिन बातचीत इस टाइम पर जरूर शुरू होगी। तो बातचीत के लिए अपने आप को ओपन रखिएगा और पॉजिटिव रखिएगा, और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि इनसे आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन हाँ, बातचीत करना, हाय हेलो करना, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो पहली बार ही प्रेम प्यार में पड़ने वाले हैं, और उन लोगों के लिए जो एक सेकंड इनिंग की खोज में है कि हाँ, एक रिश्ता उनका खराब हो चुका है। बहुत सारे रीज़न होते हैं रिश्ते के खराब होने में, जरूरी नहीं है कि एक पार्टनर ही खराब हो, दो पार्टनर ही खराब हो। बहुत बार किस्मत इस तरह से लिखी होती है कि एक रिश्ता खराब होना ही होता है। ये बहुत लोगों के केस में तो मैरिड लाइफ में है, और बहुत लोगों के केस में ये कमिटेड रिलेशनशिप में है कि वो टूट गई है उनकी किसी भी वजह से। तो वो अब जो है एक न्यू इनिंग भी शुरू कर सकते हैं, और बहुत कुछ सीखेंगे लाइफ में ना। अभी 4-6 महीने ना आपको सीखना है, इसीलिए मैंने बोला है कि आप शादी के सपने देखें मत अभी। अगर बिल्कुल नया बिल्कुल प्यार में पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा ओपन अप रखें अपने आप को, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें इन चीज़ों का, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का है यहाँ पे, लेसन बहुत हैं यहाँ पे। आपको लव लाइफ में भी लेसन है और फैमिली लाइफ में भी लेसन है, इवन की वर्क लाइफ जो आपकी होती है, फाइनेंशियल लाइफ, उसमें भी बहुत सारे लेसन है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ डीलिंग्स हैं यहाँ पे जो क्लोज करनी है, और मतलब अच्छा ही है। जो भी नई शुरुआत होती है बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। एक ही कार्ड है तो ये सोलमेट कनेक्शन तो डेफिनेटली है, और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री सी एनर्जीज हैं आप लोगों की एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पे हरमीट का कार्ड है, तो ये हरमीट का कार्ड बताता है कि रिलेशनशिप चाहे जितने मर्जी कमिटेड है, जितना मर्जी आप उनसे प्यार करते हैं, जितना मर्जी वो उनसे प्यार करते हैं, बट ये इंसान जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, और ये हमेशा ही लाइफ के मीनिंग ढूंढता रहेगा, और ये हमेशा आपको भी उस पाथ पे लेके जाएगा, स्पिरिचुअल पाथ पे। आज नहीं तो कल, ऐसा नहीं है कोई बाबा है, साधु है, घर छोड़ के भाग जाएगा या भाग जाएगी, बट इनकी एक लॉन्गिंग है, इनकी सोल की एक जर्नी है। और फिलहाल हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हो, कि कम बोलते हो, कम बात करते हो, कम मिलते हो सभी के साथ, लेकिन आपको ज़्यादा फील होता है कनेक्शन इन्होंने अपने बिल्कुल काट लिए हों लोगों के साथ में, अपने ऊपर काम कर रहे हों, किसी चीज़ में बहुत बिजी हो, कोई चीज़ सीख रहे हों, नया स्किल भी सीख सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, चाहे सोल लेवल पे है, चाहे धरती के लेवल पे है जहाँ पे काम होता है, चाहे जॉब के लेवल पे है, बट कुछ ना कुछ एनर्जी का एसेंशन, कुछ ना कुछ एनर्जी अपग्रेडेशन, या अपने प्रोफेशनली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ सीखना। देखो यहाँ पे कुछ सीखने का एनर्जी कार्ड्स को ना ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि जो उनका मीनिंग है, और जब अगर कभी मैं आपको टैरो पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बहुत मजे से टैरो पढ़ाऊंगी, मैं उसके हजारों तरीके आपको पढ़ने के बताऊंगी। यहाँ पे देखो नया सीखना, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों स्टूडेंट हैं, या हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन की हुई थी, बीच में आपने जॉब की, उसके बाद आपको समझ में आया कि ठीक है हमने जॉब का एक्सपीरियंस ले लिया है और अभी हमारे को ना हायर डिग्री के लिए जाना है। तो हो सकता है कि आप बाहर जाने का, विदेश जाने का सोच रहे हो उसके लिए, या किसी और शहर में मूव हो रहे हो। यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है जहाँ आप जॉब करते हैं वहीं आपकी यूनिवर्सिटी भी हो हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों का कुछ ना कुछ नया सीखना, यानी कि एजुकेशन में आगे बढ़ जाना, अपनी एजुकेशन को परस्यू करना, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे ना ठीक है प्यार करो, मिलो एक दूसरे से, बातें करो, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, करो, बट यहाँ पे नया सीखने की जिम्मेदारी, और हो सकता है ये नया सीखना जो है ये भी एक भारी जिम्मेदारी आपको लग रही हो, क्योंकि ये हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हजारों लोग एक ही सिचुएशन में नहीं हो सकते हैं। तो जितनी तरह की मैं एनर्जी कैच करने की कोशिश कर पाती हूँ उतना मैं करती हूँ, और मुझे होता है कि वीडियो अगर कोई देख रहा है तो हर कोई कहीं ना कहीं से तो उसमें से कुछ ना कुछ एक वैल्यू लेके जाए, तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करने में मेरे को टाइम लग जाता है, ठीक है। और फिर आप ही लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबे होते हैं, तो मैं क्या करूं भैया। तो यहाँ पे है चैरियट का कार्ड है, तो बहुत चीज़ें ना आपको बैलेंस करके चलनी है। मैंने बोला है इनके साथ में, इनके पास में, इनके घर में, इनके आसपास में इस तरह के लोग हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, इनके सिबलिंग भी हो सकते हैं। सिबलिंग का एनर्जी भी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि एक यंग इंसान है, इनके सिबलिंग भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सिबलिंग इनके साथ राइवलरी करता हो, सिबलिंग को बहुत जेलसी हो, जो चाहता ना हो कि आप लोगों का इस तरह का रीयूनियन हो, आप लोग साथ में रहें, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इनको मिले कहीं ना कहीं। हो सकता है ये इंसान बहुत फैमिली मैन हो, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, लियोस हो सकते हैं जो हमेशा ही जिम्मेदारी में दबे होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी
इंटरचेंजेबल होती है। जरूरी नहीं है कि ये जिम्मेदारी आपकी ही ऊपर है, हो सकता है पार्टनर का भी इस तरह का ही एनर्जी हो कि उनके ऊपर घर परिवार की बहुत जिम्मेदारी है, अकेले बेटे हैं, अकेली बेटी हैं, या घर के बड़े बेटे या घर की बड़ी बेटी हैं, उस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे इसको पकड़ने में भी इनकी मदद मुझे लगता है आपको ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अपनी लाइफ में एक बैलेंस करना, अपनी वर्क लाइफ को अपनी रोमांटिक लाइफ के साथ बैलेंस करना, ठीक है, अपनी लव लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बैलेंस करना, अपनी स्टडीज़ को, नया सीखने के जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करना प्रेजेंट डे के साथ में, और अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना, हर चीज़ में बैलेंस करना, और चीज़ों को ना वैसे देखना जैसी वो हैं। चीज़ें काली भी हैं, चीज़ें सफ़ेद भी हैं, और मिलके बनी हैं, मिक्सचर से बनी हैं। लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, पार्टनर में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं, आप में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं। तो पूरा पिक्चर को देख लेना, बिगर पिक्चर को देख लेना, पूरी पिक्चर को देखना साफ गोई के साथ, और उसके बाद बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ को चलाना। और यहाँ पे ना बहुत सारे डिसीजन भी आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकता है जो आपको बाहर फील होता है वो डिसीजन मेकिंग का है, क्योंकि यहाँ से भी डिसीजन मेकिंग आया है, यहाँ से स्ट्रेस आया है, तो हो सकता है सारे के सारे टफ डिसीजन लाइफ में आपको लेने पड़ते हों। इसकी पूरी पूरी संभावना मुझे यहाँ पे लगती है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आज अगर आप ये फैसले ले रहे हैं, कुछ फैसले ले रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज बना रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो आज आप ले रहे हैं, कल ये भी लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये भी बड़े डिसीजन लेंगे और इनको भी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो फालतू के लोग हैं लाइफ में, जो परेशानियां पैदा कर रहे हैं, उनको ये भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए यहाँ पे। और अगर मैं फ्यूचर देखूँ तो बहुत अच्छा है। 9 ऑफ कप्स जो है बहुत ऑस्पिशियस कार्ड होता है। इसमें आपके पास फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, इसमें घूमना फिरना और जितने अर्थली वर्ल्डली आपके प्लेजर्स हैं वो भी होते हैं, पैसा भी होता है, इमोशनली कंटेंटमेंट भी होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और इनका एसेंशियल यहाँ से भी दिख रहा है। इनका डिवाइन फेमिनिन फिलहाल ना बहुत एक्टिव हुआ है। चाहे ये फीमेल है चाहे मेल है, उससे नहीं है कि मैंने डिवाइन फेमिनिन बोल दिया है तो ये एक फीमेल है। नो, इट डजेंट मैटर, दोनों में होता है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो ये हो सकता है कुछ क्रिएटिव काम में हो, क्रिएटिव जोन में हो, ठीक है, लीडरशिप स्किल हो सकते हैं इनके अंदर में। और ये डेफिनेटली 3 से 6 महीने के अंदर जरूर ही इनका प्रमोशन हो जाएगा या हो चुका होगा, इस तरह की है। आपका ना एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बाद आपके मन में एक शिफ्ट आ जाना, आपकी जगह शिफ्ट हो जाना, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, अपने शहर से दूर हो जाना, एक शिफ्टिंग का एस्पेक्ट है यहाँ पे। ये शिफ्ट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपका स्टेटस का शिफ्ट हो जाना, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला था मैं टाइम फ्रेम भी आपको दूंगी, 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आप यहाँ पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोलमेट कनेक्शन के अंदर हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अभी टफ टाइम देख भी रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को गुस्से में, तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना ब्लॉक तो हट ही जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, मिल लेंगे, बात कर लेंगे। और बात आप ही कर लेंगे, क्योंकि आप जो है बातूनी है, आपको बात करने का शौक है, और बहुत ईगोइस्टिक सोल ट्राइब नहीं होते हैं जेमिनाइज, चीयरफुल होते हैं, और वो होता है कि लेट इट गो, चलो छोड़ो, बात को बढ़ाओ मत। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, तो इनकी तरफ से ही प्रपोजल आएगा, क्योंकि प्रपोजल हमेशा इनकी तरफ से ही आएगा कि चलो इसको पब्लिक कर लेते हैं, चलो इसको हम इसके बारे में लोगों को बता देते हैं। तो ये पब्लिकली अनाउंस कर देना कि हाँ ये मेरा बंदा है या ये मेरी बंदी है, कबीर सिंह की तरह से। तो वो हो सकता है, कोई छोटी मोटी सेरेमनी हो सकती है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तो नहीं अभी, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप को नाम दे देना, छोटा कोई फंक्शन कर लेना, ठीक है। और ये कोई बेबी शावर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड कपल भी है, तो हो सकता है ये रीयूनियन के बाद में वो कंसीव कर जाए। तो 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है इस तरह की खुशखबरी, खुशहाली आए। बट बहुत खुशखबरी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक का प्रमोशन, ज़्यादा मुझे इनका लग रहा है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट आ जाएगा, कि हो सकता है आपकी जगह ही चेंज हो जाए। जिस जगह में आप परेशान हैं, आप घर खरीद लेना, या घर की डीलिंग हो सकती है, ठीक है। और आप घर छोड़ सकते हैं, आप किराए पे जा सकते हैं। इनको ये चीज़ समझ में आएगी, फाइनल डिसीजन ये लेंगे। जो मैरिड कपल हैं उनके लिए, उनको समझ में आएगा कि भाई इस घर में रह के ना खुशियाँ हमारी खाई जा रही हैं, और इस घर में रह के हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। तो जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो पार्टनर एक डिसीजन लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह की एनर्जी है
यहाँ पे ना ग्रेसफुलनेस आई है आपकी तरफ से, जो कि जेमिनाइज वैसे भी बहुत ग्रेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेसफुल रहने की कोशिश भी करें, छीटाकशी ना करें, एक दूसरे पे खींचातानी ना करें, ये आपको आया है। पॉइज रहें, एलिगेंस में रहें, कंपोजर के साथ रहें, यानी कि सुख शांति से रहें, दिमाग का दही मत बनाएं। अभी क्या हुआ है, अभी आलस आया हुआ है, ऑकवर्ड फील हो रहा है, स्ट्रेस में है, मैंने बोला है ना, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ठीक करें। और आपके लिए रेमेडी हमेशा क्या होती है जेमिनाइज के लिए, जब भी आपको लगे आप स्टक हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, स्ट्रेस में हैं, इनडिसिसिव हो गए हैं, तो आप तो ना जो एक पिकनिक होती है, पिकनिक पे चले जाएं, शॉर्ट ट्रैवल कर लें, वहीं से आपका मन खुल जाएगा। यहाँ पे कर्टसी है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना कर्टसी फील करते हैं, ये इस सेल्फिश इंसान के लिए भी ना कर्टसी फील करते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि पोलाइटनेस में रहते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं इनकी, और अपने मैनर नहीं भूलते हैं, इसीलिए ये लोग ना इनके सिर पे पैर रख के डांस करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अभी क्या होगा, रूडनेस आएगी, डिसरेस्पेक्ट करेंगे इनको, और इनके साथ इनडिफरेंट हो जाएंगे टाइम के साथ, और ऐसी ऐसी बाउंड्रीज लगाएंगे इनको कि ये दोबारा इनकी लाइफ में आके कुछ भी हो हल्ला नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एनर्जी है। थोड़ा सा इनिशियल बैटल आपको लड़ना पड़ सकता है, लेकिन बाद में जब एक मोमेंटम गेन हो जाएगा ना, ये हो सकता है कि इनिशियली आपको कमांड संभालनी पड़े, लेकिन जब एक मोमेंटम गेन हो जाएगा फिर चीज़ें सही चलेंगी। इंस्पिरेशन लेने की आपको ज़रूरत है, तो क्रिएटिविटी, क्योंकि जो जेमिनाई होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में भी अगर देखा जाए तो जेमिनाई जो राशि है वो तीसरे भाव की राशि है, तो वो क्रिएटिविटी का हाउस होता है और इंस्पिरेशन का हाउस होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जो आप बेबी पैदा करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो पहली बार कंसीव करना चाहते हैं या सेकंड टाइम कंसीव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी उनके लिए पॉसिबल होंगी। और यहाँ पे लेसन्स हैं, इनको ना 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत लेसन मिलने वाले हैं। थोड़ा इनको टाइम दें, स्पेस दें, एंड ये अपने आप अपने पेस पे अपने लेसन्स को लर्न करेंगे। अगर आप इनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है ये मान लें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपील नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इनको अपील भी करें चीज़ें, ठीक है, तो इनको अपने पेस पे ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, ये अपने आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें इनको क्या करनी है। ऑन द मूव है यहाँ पे, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। मैंने बोला था ना, आप घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे किराए पे ही चले जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, बट शिफ्टिंग का, मूविंग ऑन का बहुत बहुत है। और अगर आप कहीं स्टक हैं तो मूव ऑन करें, पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हैं तो मूव ऑन करें। नया इंसान आएगा, नए इंसान से आपने एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नया इंसान आएगा, उसको टाइम दें, उसको स्पेस दें, जिस तरह से रिलेशनशिप होना होगा फ्लरिश वो उस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है और टेक एक्शन। यहाँ पे एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे वो वाला सोल ट्राइब बहुत है जो किसी पास्ट रिलेशनशिप में, बिट्रेयल में, चीटिंग में उलझा हुआ है, और जो अब जो है उम्मीद खो बैठा है कि कोई दूसरी बार भी रिलेशनशिप हमारे लिए आ सकता है, तो डेफिनेटली आ सकता है। ब्रेकिंग फ्री है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है। मैंने बोला है ना, ये जो इंसान है आपके पार्टनर के पास, ये पर कतरता है, आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये भी फ्रीडम लविंग है, ठीक है, ये भी रोमर है। तो यहाँ पे जो है ये फ्रीडम इनको मिलेगी, इंडिपेंडेंट फील करेंगे और ये ही निकलेंगे इसमें से, और यही आपको निकालेंगे। और अगर आप रिलेशनशिप में एक ही चीज़ चाहते हैं, जो कि मुझे पता है जेमिनाई एक ही चीज़ चाहते हैं, फ्रीडम, तो लिखिएगा फ्रीडम। अगर आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो लिखिएगा बैलेंस। अगर आप कोई न्यू प्रपोजल चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू लव। न्यू रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वन लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए मैं लेना चाहूँगी। वन लास्ट कार्ड फॉर यू एंड वन लास्ट कार्ड फॉर देम। हो तो कोई ऐसी बात हुई है भाई पास्ट में या अभी हाल फिलहाल, आई वॉज हर्ट बाई यू। तो ये है कोर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपको ऊपर ऊपर समझ में नहीं आया होगा, आप डीपली हर्ट हुए हैं। एक चीज़ आपको मैं बताऊं, कभी भी जब हम डीपली हर्ट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें किया है, बस उसने हमें ट्रिगर किया होता है, उसने हमारे उस जख्म को छेड़ दिया होता है जो जख्म पहले से होता है। तो डीपली अगर हर्ट हो गए हैं किसी वजह से, ठीक है, तो ये हर्ट को ढूंढने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। पार्टनर पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे यही आया है आपके लिए कि भाई
तुम्हारी कही हुई बात से या तुम्हारे जेस्चर से या तुम्हारी किसी चीज़ से मैं बहुत हर्ट हूँ। द पैशन इज़ टू मच। और उधर की साइड से क्या है, हो सकता है वो आपको कभी ना कहें, हो सकता है उनको इसका एहसास भी ना हो, लेकिन उनके जेस्चर्स में, उनकी बातों में, उनके एक्शंस में आपको ये चीज़ महसूस होती होगी कि उनकी तरफ से भी जो पैशन है। और फिलहाल ये रिलेशनशिप जिस तरह से मुझे लग रहा है ना, टू मच हर्ट, टू मच पैशन, ये रिलेशनशिप फिलहाल सोलमेट की जगह पे ट्विन फ्लेम हुई है। और जैसे ही आप भी हील कर लेंगे, वो भी हील कर लेंगे, अगेन ये सोलमेट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। यस, यू हर्ड इट राइट। रिलेशनशिप जो है इंटरचेंजेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सोलमेट कनेक्शन है तो वो लाइफ लॉन्ग सोलमेट रहता है, वो कार्मिक बन जाता है, बीच बीच में ट्विन फ्लेम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का है, बट लॉन्ग रन पे ये सोलमेट ही रहने वाला है। सो माय डियर सोल ट्राइब, अगर आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप हमेशा वन साइडेड रिलेशनशिप को ट्रैक कर लेते हैं, आपको प्यार ज़्यादा करना पड़ता है, आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, हमेशा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, पास्ट में कोई बिट्रेयल हुए हैं, चीटिंग हुई है, कोई शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है, पेनफुल ब्रेकअप्स अगर आप लोगों के हुए हैं कभी, आप एक अच्छा ढंग का लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लव मैरिज ही चाहते हैं, एक पैशनेट लवर आप अपने लिए चाहते हैं, रोमांटिक एंगल को अपनी एनहांस करना चाहते हैं लाइफ में, खुद में एक अट्रैक्शन बरकरार रखना चाहते हैं, अपने आप को जो है यंग दिखाना चाहते हैं, तो ये आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों तरह की हीलिंग करता है। रोज कोड का ब्रेसलेट होता है, आप खुद भी पहन सकते हैं, आपको लगता है कि पार्टनर को पहनाने की ज़रूरत है तो उनको भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग कलर में, अलग अलग बीड्स में, अलग अलग साइज में होता है, बट बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग करता है। पास्ट के भी अगर कोई इश्यूज है ना, ये उनको भी ढूंढ के हील कर देगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। प्यार है, पार्टनर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कभी उनकी फैमिली की तरफ से, कभी आपकी फैमिली की तरफ से, कि शादी नहीं हो पा रही है, वो बात रुक जाती है वहाँ पे। या आप जो है मैरिजेबल एज के हो गए हैं, या एज निकलती जा रही है, आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि बच्चों की शादी की एज हो चुकी है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं तो बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। आपके भाई बहन हो सकते हैं, आप खुद इस सिचुएशन में हो सकते हैं। तो जो भी इस सिचुएशन में है, जो भी अर्ली मैरिज जो है, जल्दी से शादी यानी कि अपने हाथ पीले करना चाहता है, तो ये पीले रंग का ब्रेसलेट जो होता है भगवान बृहस्पति का होता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये भी आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इविल आई बहुत जाता है, मैंने बोला था ना, इनके लिए मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। आपको लगता है कि इन लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के ऊपर, तो आप अपने पार्टनर को ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं, या उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं अगर वो उसको पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी ये पहन सकते हैं, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट या फिर ये ईविल आई का ब्रेसलेट। दोनों ही इक्वली इफेक्टिव होते हैं। जो भी आपको कलर वाइज, इंट्यूशन वाइज अच्छा लगे वो आप पहन सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपको ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है, प्राइसेस के बारे में पूछना है, या पेड कंसल्टेशन आप लोगों ने बुक करानी है, तो उसके लिए एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो। उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, इंसाइटफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप इसे शेयर करें दूसरों के साथ में, क्योंकि कहने के लिए ही ये टैरो के वीडियोस हैं, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना सा लेके चलती हूँ कि एक वीडियो से अगर मैं एक इंसान को एक दिन के लिए मोटिवेट कर पाऊँ तो मेरा तो पर्पज़ सोल्व है, और मेरे ख्याल इतना तो मैं हर एक वीडियो में कर ही लेती हूँ। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ कमेंट करके अगर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। एक थैंक यू भगवान को बोल सकते हैं। मेरे लिए कोई 2 शब्द कहना चाहते हैं तो इट वुड बी रियल डिलाइटफुल, बहुत अच्छा मुझे लगेगा, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।